तो आज हम करने वाले हैं कुल्फी कुमार बाजेवाला टीवी सीरियल का फुल रिकैप। ये टीवी सीरियल आया था स्टार प्लस पे 2018 में। तो इस सीरियल की कहानी शुरू होती है पंजाब के पठानकोट से, जहां सिकंदर सिंह गिल एक टैलेंटेड सिंगर होता है। सिंगिंग उसका पैशन है और उसका करियर भी। और इसी दौरान वो मिलता है निमृत भाटिया से। निमृत एक सिंपल सीधी सादी लड़की होती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्यार इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सिकंदर के सामने एक तरफ निमृत होती है और दूसरी तरफ उसका करियर। और करियर को चूज करते हुए सिकंदर निमृत से दूर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी नहीं पता होता कि निमृत प्रेग्नेंट है। और फिर निमृत एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम कुल्फी रखती है। कुल्फी बिल्कुल अपने फादर की तरह सिंगिंग में नेचुरली टैलेंटेड होती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही सबसे मिसिंग चीज होती है, उसके पापा। कुल्फी को ये तक नहीं पता होता कि उसका पापा कौन है। और हाँ, एक सिंगर है जिसे वो बहुत ज्यादा एडमायर करती है, सिकंदर सिंह गिल। लेकिन कुल्फी को क्या पता, जिस सिंगर को वो इतनी दूर से आइडल मानती है वही उसका पापा है। और दूसरी तरफ सिकंदर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है और लवली चड्डा से शादी कर लेता है। लवली के साथ उसकी एक बेटी होती है अमायरा। अमायरा को बचपन से ही पैम्पर्ड एनवायरनमेंट मिलता है और सिकंदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अमायरा भी अपने पापा को लेकर के एक्सट्रीमली पॉजिटिव होती है। मतलब एक तरफ कुल्फी है जो अपने पापा को ढूंढ रही होती है और दूसरी तरफ अमायरा है जो अपने पापा को किसी के साथ शेयर नहीं करती। और फिर पता है क्या हुआ, निमृत को कैंसर होता है। इसी बीच एक एक्सीडेंट में लवली की कार निमृत को हिट कर देती है और निमृत की डेथ हो जाती है। अब कुल्फी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। निमृत के बाद कुल्फी की जिंदगी निहालो के पास आ जाती है जो उसकी मामी है। लेकिन निहालो कुल्फी की टैलेंट को प्रोटेक्ट करने के बजाय उससे पैसे कमाने का मौका ढूंढती है। कुल्फी को इन सबसे डेंजर फील होता है और उसका मामा सत्तू भी उसकी हेल्प करता है यहाँ से निकलने में। और इसी वजह से कुल्फी लड़के का अटायर ले लेती है और मुंबई पहुंच जाती है। अब सोचो, एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ नहीं, बाप का पता नहीं, और ऊपर से मुंबई जैसे शहर में अकेली। लेकिन उसकी किस्मत भी इतनी सॉलिड होती है कि उसको सीधा अपने बाप के घर में ले जाती है। सिकंदर उसे एक नॉर्मल बच्चा समझता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये वही कुल्फी है जो उसकी अपनी बेटी है। लेकिन लवली को धीरे धीरे पता चल जाता है कि कुल्फी एक्चुअल में निमृत की ही बेटी है। और यहीं से लवली का दिमाग पे एक प्लान आता है। कुल्फी की आवाज बहुत अच्छी होती है, अमायरा सिंगर बनना चाहती है, तो कुल्फी की सिंगिंग टैलेंट का यूज करके अमायरा को कुल्फी की आवाज का फेस बना सकते हैं। और वो ऐसा करती भी है, क्योंकि कुल्फी को घर में रखा जाता है और उसकी आवाज को अमायरा के सिंगिंग करियर के लिए यूज किया जाता है। सिकंदर भी कुल्फी को म्यूजिक सिखाने लगता है। और यहाँ सबसे बड़ी इमोशनल आयरनी ये होती है कि एक फादर अपनी ही बेटी को म्यूजिक सिखा रहा होता है, लेकिन दोनों को पता ही नहीं होता कि उनका असली रिश्ता क्या है। बट फिर सिकंदर के भाई महेंद्र को भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में सच क्या है। महेंद्र को समझ आ जाता है कि कुल्फी एक्चुअल में सिकंदर की ही बेटी है, लेकिन घर के प्रेशर और फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो सच सिकंदर को नहीं बता पाता। और तब एंट्री होती है तेवर सिंह की। तेवर भी एक सिंगर होता है और लवली का पास्ट उससे जुड़ा होता है। और फिर धीरे धीरे एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है कि अमायरा का बायोलॉजिकल फादर तेवर है। मतलब जिस बच्ची को सिकंदर अपनी ही बेटी समझकर पाल रहा था, वो तो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर ही नहीं थी। बट कुल्फी का सच अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। मतलब लवली को पता था, महेंद्र को भी पता था, तेवर भी अपनी तरफ से सच पता कर रहा था। कुल्फी भी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करती है, बट सिकंदर को कुल्फी का कुछ नहीं पता होता। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। तो होता क्या है, कुल्फी का लड़के वाला अटायर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और इवेंचुअली सिकंदर को पता चल जाता है कि कुल्फी एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लेकिन लवली की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अगर सिकंदर को पता चल गया कि कुल्फी उसी की बेटी है तो पूरी फैमिली की इक्वेशन ही बदल जाएगी। लवली महेंद्र और फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन करती है कि अगर कुल्फी की रियलिटी सिकंदर के सामने आई तो वो अपने और अमायरा के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। मतलब सब कुछ सच सामने होते हुए भी कोई नहीं बोल पा रहा था। अब लवली तेवर के सामने एक और कहानी क्रिएट करती है। वो तेवर को कन्विंस करती है कि एक्चुअल में कुल्फी ही उन दोनों की बेटी है और निमृत ने तो उसको सिर्फ अडॉप्ट ही किया था। तेवर इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि कुल्फी ही सच में उसकी बेटी है और वो कुल्फी को अपने साथ ले जाना चाहता है। कुल्फी को भी तेवर का अफेक्शन मिलता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पापा की ही कमी होती है। बट इसी बीच निमृत से जुड़ी हुई एक डायरी का राज सामने आ जाता है। कुल्फी को लगता है कि उसकी मदर ने डायरी में उसके फादर के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। और फिर वो डायरी सिकंदर के सामने आ जाती है। सिकंदर डायरी खोलता है और पहले ही पेज पर निमृत और सिकंदर के पुराने रिलेशनशिप की मेमोरी सामने आ जाती है। सिकंदर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि कुल्फी की कहानी और उसके पास्ट के बीच में कुछ कनेक्शन है। लेकिन लवली फिर से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उधर तेवर को भी धीरे धीरे रियलिटी का समझ आने लगती है और तेवर को भी पता चल जाता है कि अमायरा ही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। तेवर के लिए ये मोमेंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो अमायरा को तुरंत तोड़ना नहीं चाहता। सिकंदर भी धीरे धीरे रियलाइज करता है कि अमायरा और कुल्फी के बीच उसके रिश्तों की रियलिटी क्या है। और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका सबको बहुत ज्यादा इंतजार होता है। सत्तू कुल्फी को बता देता है कि सिकंदर ही उसका बाप है। कुल्फी के लिए ये सच एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा इमोशनल शॉक, जो क्योंकि
जिस आदमी को वो इतने टाइम से अपना आइडल समझ रही होती है वो एक्चुअल में उसके बाबा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लवली कुल्फी को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होती है और अब लवली की इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अमायरा भी कुल्फी को अपने फादर के साथ शेयर नहीं करना चाहती और फिर लवली और अमायरा इमोशनल मैनिपुलेट करती हैं। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि कुल्फी को फैमिली से दूर करने का प्लान बनाया जाता है। कुल्फी को बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात होती है और एक और शॉकिंग टर्न आता है क्योंकि कुल्फी को एक्चुअल में बोर्डिंग स्कूल नहीं बल्कि जुवेनाइल रिमांड होम में भेज दिया जाता है और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ उसे अब्यूज का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुल्फी अकेली नहीं रहती, वहाँ उसके दोस्त रॉकेट, जिंदा, चिंटू, बंसी और सरस्वती जैसे बच्चों से होती है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन ये बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे का सपोर्ट बन जाते हैं और फिर कुल्फी और उसके दोस्त रिमांड होम से निकलने का प्लान बनाते हैं। किसी तरह से वो वहाँ से निकलते हैं और सिकंदर तक पहुँचते हैं। कुल्फी के लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। उसे लगता है कि उसके पापा अब उसको फाइनली अपना लेंगे, लेकिन सिकंदर अमायरा को एक प्रॉमिस कर चुका होता है और इस प्रॉमिस की वजह से वो उसको तुरंत नहीं अपना पाता। इन सब की वजह से कुल्फी का दिल टूट जाता है क्योंकि जिस पापा को पाने के लिए वो इतनी दूर आई थी आज वो वही उसे रिजेक्ट कर रहा है और कुल्फी वहाँ से चली जाती है। बाद में सिकंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि कुल्फी ने उसके लिए कितना कुछ सहा है। अब सिकंदर उसका ट्रस्ट वापस जीतना चाहता है और कुल्फी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और तुम्हें पता है उस कॉम्पिटिशन में अमायरा भी पार्ट लेती है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करती है और फाइनल रिजल्ट में कुल्फी ही विनर होती है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होता है क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद सिकंदर की मेमोरी चली जाती है और जब एक आदमी की मेमोरी चली जाती है तो उसकी जगह कौन ले सकता है? सिकंदर का लुक अलाइक। तो यहाँ एंट्री होती है चंदन चोर की। चंदन का चेहरा सिकंदर से मिलता जुलता होता है और सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे बनते हैं कि कंफ्यूजन के बीच में चंदन सिकंदर की जगह ले लेता है। उधर असली सिकंदर एक डॉक्टर नंदिनी के पास पहुंच जाता है। नंदिनी उसे भोला नाम देती है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी का नहीं पता होता है। वैसे डॉक्टर नंदिनी की भी एक बेटी होती है पाखी और नंदिनी पाखी को बिलीव करवाती है कि उसका पापा भोला है और अब असली सिकंदर एक नई फैमिली के बीच में पहुंच जाता है। उसे ना उसका पास्ट याद होता है, ना लवली, ना कुल्फी, ना अमायरा और सबसे डेंजरस बात उसे के आसपास के कुछ लोग उसकी रियल आइडेंटिटी को छुपाए होते हैं और मीनवाइल कुल्फी अपने पापा को ढूंढ रही होती है और उसे एक चीज समझ आ जाती है कि सिकंदर की मेमोरी को शायद म्यूजिक के थ्रू ट्रिगर किया जा सकता है और कुल्फी को भी सिकंदर कैसे तैसे मिल जाता है। वो उसके पास पहुंच जाती है और सिंगिंग स्टार्ट करती है। भोला भी पहले कंफ्यूज होता है लेकिन जैसे जैसे कुल्फी गाती है सिकंदर के दिमाग में पुरानी मेमोरी फ्लैशेस आने लगते हैं। निम्रत, लवली, अमायरा, कुल्फी सब कुछ धीरे धीरे वापस आने लगता है और फाइनली सिकंदर की मेमोरी वापस आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये वही बच्ची है जो उसकी असली बेटी है। कुल्फी और सिकंदर फाइनली एक दूसरे को पहचान लेते हैं लेकिन चंदन अब भी डेंजरस होता है। वो अमायरा को किडनैप कर लेता है। सिकंदर फाइनली अपनी फैमिली को बचाने के लिए चंदन का सामने खड़ा होता है और वहीं पे सिकंदर कुल्फी को ओपनली अपनी बेटी एक्सेप्ट करता है। एक कॉन्सर्ट स्टेज पर वो दुनिया के सामने अनाउंस करता है कि कुल्फी उसकी डॉटर है। कुल्फी के लिए यह मोमेंट सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है क्योंकि उसे फाइनली अपने पापा की आइडेंटिटी मिल चुकी थी। अमायरा भी धीरे धीरे कुल्फी को अपनी सिस्टर के रूप में अपनाना की कोशिश करती है लेकिन लवली का पास्ट अभी बाकी था। निम्रत की डेथ का सच सामने आता है और लवली के एक्शंस एक्सपोज हो जाते हैं। लवली को पनिशमेंट मिलती है और बाद में एंट्री होती है जिमी की। जिमी सिकंदर और उसकी फैमिली लाइफ को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देता है। फैमिली को घर से निकालने तक की सिचुएशन आ जाती है और अमायरा को किडनैप भी कर लिया जाता है और सिचुएशन इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि कुल्फी और सिकंदर को अमायरा को बचाने के लिए फिर से अपने डिफरेंसेस अपने साइड में रखने पड़ते हैं। इसी बीच लवली भी वापस आती है और अमायरा को बचाने में हेल्प करती है लेकिन सिकंदर को भी पता चल जाता है कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और इस सिचुएशन में सिकंदर के लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुल्फी और अमायरा का फ्यूचर। वो दोनों डॉटर्स के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहता है लेकिन लवली के अंदर कुल्फी को लेकर के इनसिक्योरिटी फिर से जाग जाती है। वो अमायरा को कुल्फी के अगेंस्ट करने लगती है। अमायरा को ये बिलीव करवाया जाता है कि कुल्फी की वजह से सिकंदर की हेल्थ खराब हो रही है और यहाँ से फिर से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। बट मीनवाइल कुल्फी मिलती है चालू से। चालू का पास्ट भी इमोशनल होता है। उसके पेरेंट्स ने बचपन में ही उसको अबैंडन कर दिया था क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी लेकिन चालू ने भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया था और फिर सरप्राइजिंगली ये बात होती है कि वो उनको पनिश करने की बजाय उनकी केयर करती है। कुल्फी और चालू के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है और फिर चालू भी कुल्फी की हेल्प करने लगती है और फिर कुल्फी स्लोली समझ जाती है कि लवली कुछ न कुछ बड़ा राज छुपा रही है। उधर लवली सिकंदर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है क्योंकि सिकंदर की हेल्थ को लेकर के उसकी फैमिली ऑलरेडी टेंशन में होती है और इसी वीकनेस का एडवांटेज लेती है लवली। और ये सब देख करके कुल्फी बार बार अमायरा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन अमायरा भी बार बार मैनिपुलेट हो जाती है लवली की बातों में और फिर एक पॉइंट पर कुल्फी को पता चलता है कि सिकंदर की हेल्थ के पीछे सिर्फ उसकी बीमारी नहीं बल्कि घर के अंदर भी डेंजरस चीजें आ रही हैं और फिर चालू और कुल्फी दोनों लवली को एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। अमायरा भी धीरे धीरे समझने लगती है कि कुल्फी उसकी एनिमी नहीं है बल्कि एक्चुअल में कुल्फी हर बार उसकी प्रोटेक्शन
एक्शन ही कर रही होती है। बट फिर सिकंदर की कंडीशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है और जिमी भी अपना फाइनल प्लान को रेडी कर रहा होता है। फिर कुल्फी, अमायरा, चालू तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और लवली भी धीरे धीरे एक्सपोज होने लगती है। और फिर फाइनली एक पॉइंट पर आकर सिकंदर सीक्रेटली रिकवर कर लेता है, लेकिन वो तुरंत सामने नहीं आता। वो लवली को ये बिलीव करवा देता है कि वो अभी भी हेल्पलेस है, ताकि उसकी रियलिटी और भी ज्यादा एक्सपोज कर पाए। और फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है जब सिकंदर लवली और जिमी को सबके सामने एक्सपोज कर देता है, लेकिन जिमी हार मानने वालों में से नहीं था। वो गन निकालता है और सिकंदर पे फायर करने की कोशिश करता है। सिकंदर डेंजर में होता है और लवली भी अपनी बेटी को डेंजर में देख रही होती है। और तब लवली को रियलाइज होता है कि जिस इनसिक्योरिटी और हेट्रेट में उसने इतने साल निकाल दिए, आज उसी की वजह से उसका पूरा परिवार टूट गया। और जब जिमी सिकंदर को मारने की कोशिश करता है तो लवली बीच में आ जाती है और गोली लवली को लगती है और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। बट मरने से पहले वो अपने क्राइम्स एक्सेप्ट कर लेती है और ये भी एक्सेप्ट करती है कि कुल्फी के आने के बाद वो इनसिक्योर हो गई थी। उसने सब कुछ कैसे कंट्रोल किया, अमायरा को अगेंस्ट किया, कुल्फी के सिकंदर को कंट्रोल किया, उसकी फैमिली को कंट्रोल किया, और जो निम्रत के साथ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास्ट एक्शन से जुड़ी थी। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी कुल्फी लास्ट में आकर लवली को माफ कर ही देती है। और फिर लवली के जाने के बाद फाइनली सिकंदर, कुल्फी, अमायरा एक फैमिली की तरह साथ खड़े होते हैं और ये पूरी फैमिली कंप्लीट होती है। तो ये थी कुल्फी कुमार बाजेवाले का फुल रिकैप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपने कभी ये सीरियल देखा था या नहीं, और अगर देखा था तो आपका फेवरेट कैरेक्टर इनमें से कौन था। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टीवी सीरियल रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।